बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.8 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। 2.9 छोटा सा कॉमन सा कंसेप्ट है, ये सीखिएगा समझिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होगी कि हम बहुत जल्द दूसरा चैप्टर एंड कर लें। कहता है फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज अकर वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो और अनडिफाइंड। कॉमन सी बात बचे, सबसे पहले हमने हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करके उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। इक्वल टू जीरो करके आपके पास जो एक्स वाई की आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, सादी सी बात है। तो मजीद इस पे जो है ना चीज़ें आपको क्वेश्चन के साथ ही चल के बताते हैं। पहला क्वेश्चन लिखता है f of x which is equals to 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सिंगल डेरिवेटिव ले लें। f डैश ऑफ x which is equals to 2 कांस्टेंट स्टार्ट में पावर स्टार्ट में 2 2 जार 4x माइनस 6x का डेरिवेटिव आपके पास माइनस 6 हो जाएगा। 8 का डेरिवेटिव 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू तक कर तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0 और अनडिफाइंड। तो जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है इसको 0 के इक्वल डाल दें। तो f डैश ऑफ x जगह 0 पुट करते हैं तो 4x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 4। तो आपके पास आ जाएगा 3 1 3 2 6 और 3 2 2 2 2 3 2 मतलब 2 3 6 और 2 2 4 3/2 आपके पास आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है। x की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x क्यूब प्लस x माइनस 2। ठीक है, डेरिवेटिव ले लें। f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इक्वल टू 0 कर दें। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 1। तो 3x का स्क्वायर प्लस 1 तो जाके माइनस 1, x का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड तो माइनस 1 बाय अंडर रूट 3। लेकिन बात कहाँ पे आ चुकी है, कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। जब अंडर रूट के बीच में माइनस आ जाए इसका मतलब है वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाता है, और कम्प्लेक्सिटी के लिए आपने लिखना है हैंस नो क्रिटिकल वैल्यूज। यहाँ पे कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है क्योंकि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। ठीक है, कोशिश आपकी होनी चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर ना आए। अभी तक हम सारी यही गेम करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ना आए। एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे। होगा क्या, आपके पास क्वोशिएंट रूल लिखता क्या है क्वोशिएंट रूल में, कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्टार्ट में, नोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस नोमिनेटर शुरू में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या जाएगा 2x। ठीक हो गया, तो x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, माइनस x का स्क्वायर, दो में से एक निकाले, ओवर x का स्क्वायर प्लस 2। ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया, और हमने कहा कि f सिंगल डेरिवेटिव किसके इक्वल पुट कर देना, 0 के। तो 0 इक्वल पुट कर दूंगा तो माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे डिवाइड है सामने जाके मल्टीप्लाई, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इधर जाके माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। ये जब आपको पता है रूट खत्म किया जाता है तो प्लस माइनस आर डाला जाता है। तो ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ चुकी है। सिंपल 0 के इक्वल लेट करेंगे और उसके बाद आपके पास एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू cos 4x। तो सिंपल डेरिवेटिव ले लें। f डैश ऑफ x cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस साइन 4x, और 4x का डेरिवेटिव आपके पास 4 आ जाएगा। तो f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस 4 साइन 4 ऑफ x। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू माइनस 4 साइन 4x। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन 4x विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 0। 4x को यहीं छोड़ लें, साइन x उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0।
और आपको पता है साइन जीरो कहाँ पे आपके पास जीरो होता है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी बेसिकली पाए होता है, साइन पाए 180 आपके पास आ जाता है। तो अब आपने लिख लेना है 4x विच इज इक्वल टू पाए, और साथ लिखिएगा साइन आपके पास जीरो, साइन 90 पे जीरो होता है, फिर उसके अलावा साइन इनवर्स ऑफ जीरो, ये बेसिकली आपके पास 180 आ जाता है। तो आपने लिख लेना है एन पाए के मुराद साथ एन पाए इसलिए लिखें कि इसके एन के इंटरवल 1 2 3 4 5 पाए में सब जगह जैसे साइन आपके पास 180 है तो जीरो आ जाता है, फिर साइन 2 पाए मतलब 360 जीरो आ जाता है, फिर 540 जीरो आ जाता है, 720 जीरो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वैल्यू की फाइंड आउट करेंगे तो एन पाए 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, और साथ ये लिखिएगा कि एन बिलोंग करता है किससे, जेड से, इंटीजर से, आपके पास एन बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक हो गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4x माइनस 3 की होल पावर 1/3। सिंगल डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 1/3 में से 1 निकालेंगे, 1/3 माइनस 1 3 1/3 तो -2/3 आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा -2/3, इनर का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव आपके पास क्या जाता है 4, तो ये बन जाएगा 4/3, 4 माइनस होल पावर आपके पास कितनी आती है -3 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्राइम ऑफ एक्स सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट कर दें, तो 0 इज इक्वल टू 4/3 4x माइनस 3 की होल पावर, ऊपर -2/3 था नीचे ला के +2/3 करा दें, ठीक हो गया। दोनों फैक्टर्स आपके पास ये 3 नीचे डिवाइड सब में जाके मल्टीप्लाई कराएं, खत्म हो जाएगा 4/4x माइनस 3 की होल पावर 2/3 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 अलग जीरो के इक्वल कर दें, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ज़्यादा अलग जीरो के इक्वल करवा दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 की होल पावर, जिसे हमने जाकर मल्टीप्लाई इक्वल टू 0, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड आप लिख सकते हैं। तो 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू आपके पास क्या जाता है 3/4, ठीक है। ये 2/3 था, इधर जाके इसको मल्टीप्लाई कराए विच इज इक्वल टू 0, तो टेकिंग आपने इसी तरह रूट ले लेना दोनों साइड्स पे, ठीक है। जब 2/3 दोनों साइड्स पे लेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 की पावर 2/3 तो वो 0 ही आ जाता है, और यहाँ से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, उसके बारे में लिखता है क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, पावर है शुरू में, पावर में से 1 माइनस इनर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, ठीक है, प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 2x। तो आप इसको अरेंज करके लिख लें 3 इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 2 ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आगे से यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। एक्स और एक एक्स कॉमन ले लें और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या बच जाएगा 3x, ये 3x बचा, एक एक्स बाहर चला गया, प्लस 2x प्लस 2, तो x कॉमन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इसको 0 के इक्वल लेट कर दें, एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5x प्लस, ठीक है। अब हर एक चीज़ को अलग अलग 0 के इक्वल लेट कर दें, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस 1 से जाके -1 और एक्स इज इक्वल टू माइनस प्लस 2 से जाके -2, 5 मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड -2/5, ये आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। पहले क्वेश्चन के तकरीबन यही 6 पार्ट थे, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, इजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।